माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो कह रहे एक पेड़ है जो आंधी के वजह से टूट जाता है, तो उस पेड़ को मान लेते हैं ये हमारा पेड़ था। इसको मान लेता हूं मैं ए और ये बी। दिस इज द ट्री, जो पेड़ टूटा है। अब आंधी की वजह से टूटा कहां से, वो तो यहां से टूट गया वो। इसे मैं सी पॉइंट ले लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए जो पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। अब वो जमीन पे जहां टच कर रहा है इसका टॉप, वो जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल। तो ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब यहाँ पे देखिए फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट कहां पे है, ए है, और इसको भी कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं डी। तो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पे उसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, और ट्री के फुट से जो दूरी है, ये दूरी कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। तो इसे हम 8 मीटर ले लेते हैं। ये यहां से लेके यहां तक की दूरी है। ओके, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे पेड़ टूटने से पहले उसकी जो हाइट थी, वो हाइट हमें निकालनी है। इट मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ए बी। हमें ए बी की लंबाई निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें मुझे इसको दो पार्ट में तोड़ा। एक मेरा ये ए सी पार्ट भी निकालना है, और इसमें एक ये बी सी डी पार्ट भी निकालना है। एसी और सीडी को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ट्री की हाइट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रेक हुआ, ये जो टूटा, तो ये बीसी, इसका जो सिर है, ये पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला टॉप पार्ट है, यही तो जाके वहां गिरा होगा। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, ये बात भी ध्यान रखना है, BC इज इक्वल टू CD होगा। अब देखिए हमारे पास ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में फिगर हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक एंगल गिवन है दूसरा 90 डिग्री के अलावा, और दूसरा हमें उसका बेस पता है। तो इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये दोनों ही चीजें निकालेंगे, और उसके बाद हमारा ट्री का रिक्वायर्ड हाइट आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ए सी डी, जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या होगा, ये 30 डिग्री एंगल है, इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होगा, और इसके साथ दूसरा जो साइड है, एक हाइपोटेनियस, दूसरा जो होगा बेस है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं परपेंडिकुलर निकालने के लिए कौन सा रेशियो निकालना पड़ेगा, मुझे पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे P और B सबसे पहले, तो ये मेरा 10 से निकल जाएगा, 10 के रिलेशन से। और दूसरा हाइपोटेनियस और बेस का भी रिलेशन देखिए, तो बेस और हाइपोटेनियस का हमारा रिलेशन देखिए इस वाले में है। तो ये क्या है हमारा, दिस इज कॉज। तो इसको बोलूं मैं, तो ये हमारा कॉज। तो इन दोनों ही से हमारा बात बन जाएगा। देखिएगा कैसे, तो पहले मैं PB का रिलेशन निकालता हूं। तो क्या हो जाएगा, 1030। तो यहाँ पे क्या देगा, 1030 डिग्री इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AC। तो AC ऊपर ले लीजिए, और बेस हमारा क्या होगा, नीचे वाला AD। तो AD ले लिया। यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे। 1030 होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AC हमें निकालना है। AC की वैल्यू नहीं पता, रहने दीजिए। AD हमें 8 दिया हुआ है, 8 ले लीजिए। तो यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 8 ऊपर चला गया, √3 नीचे रहेगा। ठीक है, इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। तो यहां से मेरा AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 √3 अपॉन में 3 मीटर। ये क्या आ गया मेरे पास, AC की लंबाई आ गई। ये पहली बात हो गई।
इसको आप यहाँ पे विराम दीजिए। अब दूसरा देखिए, अब दूसरी बात मेरे को हाइपोटेनियस भी निकालना है, तो इसी ट्रायंगल के अंदर नाउ अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, अब यहाँ पे हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशनशिप, तो हाइपोटेनियस और बेस का क्या बताया मैंने, कॉज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉज 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या देगा, तो cos 30 में हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है AD और हाइपोटेनियस है CD। यहाँ पे cos 30 की वैल्यू, cos 30 हमारा स्टूडेंट्स होता है √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू AD। अब यहाँ पे देखिए AD हमें 8 दिया हुआ है और यहाँ कोई AD हमारा 8 है और CD हमें निकालना है, तो CD यहाँ पे इस तरीके से CD को क्रॉस मल्टीप्लाई, CD ऊपर √3, यहाँ पे नीचे 2 उधर, 8 2 जा 16 अपॉन में √3, इसको भी रैशनलाइज कर लीजिए अपॉन में √3। इस तरीके से हमारा CD का जो वैल्यू आएगा ये 16 √3 अपॉन में 3 मीटर आ जाएगा। अब देखिए CD भी आ गया, मेरा AC भी आ गया, और जैसे ही मेरा CD आ गया तो CD से मेरा BC आ जाएगा, तो इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 √3 अपॉन में 3 मीटर। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीजें आ गई तो हाइट ऑफ ट्री आसानी से आ जाएगा, तो लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ ट्री इज, क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमारा AC और प्लस में BC होगा, ठीक है, और AC हमारा कितना था 8 √3 अपॉन में 3 और ये हमारा 16 √3 अपॉन में 3, दोनों को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 ही रहेगा, ये 8 √3 प्लस में 16 √3, इस तरीके से 16 और 8 ये 24 √3 अपॉन में 3, तो 3 कम 3 और ये 3 अट्ठे 24, और इस तरीके से हमारा ये 8 √3 मीटर क्या आ जाएगा, ये ट्री की हाइट आ जाएगी स्टूडेंट्स।